मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पंकज कुमार, टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ओम बिहार डहरिया हल्द्वानी की ओर से एक बार दोबारा आपके सामने आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास लेके। दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस जो कि क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बैंकिंग के एग्जाम्स में। दोस्तों इससे पहले हमने आरबीआई की चर्चा की थी, दोस्तों मॉनिटरी पॉलिसी की चर्चा की थी। अब दोस्तों मनी की चर्चा हमने अभी तक नहीं की है। अभी तक हमने और चीजों की चर्चा कर ली है, पर मनी की चर्चा अभी तक हमने नहीं की। दोस्तों बात करेंगे मुद्रा की, कि मुद्रा की सप्लाई कैसे होती है। तो दोस्तों जो आज हमारा विषय रहेगा, जो आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मनी सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ मनी, कि कितने तरीके के मनी होते हैं दोस्तों, और किस तरीके से मनी सप्लाई मार्केट में होता है दोस्तों। ठीक है, और कौन सा लिक्विड फॉर्म है, कौन सा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले लिक्विडिटी के बारे में, जो पिछली क्लास हमारी हुई थी दोस्तों। तो और अगर आपको जो डाउट होंगे उसके लिए हमें क्या करेंगे, एक बार हम वो रख लेंगे, क्या एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे दोस्तों। उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे किसकी, मनी सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ मनी की दोस्तों। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे दोस्तों, एक क्या करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कि मनी की अवधारणा क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, और डिमांड सप्लाई फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ मनी क्या है, डिमांड और सप्लाई फंक्शन क्या है मनी के। और दोस्तों उनकी डेफिनेशन हो गई, और चर्चा करेंगे किसकी, रोल ऑफ आरबीआई इन मनी सप्लाई। रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई इन मनी सप्लाई, कि आरबीआई का क्या रोल है मनी सप्लाई में दोस्तों। ठीक है, तो आगे दोस्तों बढ़ेंगे इसमें, तो बात करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मनी की दोस्तों। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी की बात सबसे सर्वप्रथम इसमें हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है क्या दोस्तों। ठीक है, मनी की अवधारणा है क्या दोस्तों। ए वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज इज मनी। ए वाइडली एक्सेप्टेड ठीक है दोस्तों, क्या है, एक क्या है, मेरी बात क्या है, ये वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, एंड यूज्ड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यूज्ड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज इज मनी दोस्तों, इज मनी। ठीक है दोस्तों, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ेंगे। हमने पहले देखा था जो प्राचीन समय था, एंशिएंट पीरियड था, उस समय बार्टर सिस्टम होता था, कि वस्तु विनिमय जिसे बोलते थे, कि अगर आपके पास, आपको चावल चाहिए और मुझे गेहूं चाहिए, मेरे पास क्या है गेहूं है, आपका चावल है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से उसकी अदला बदली कर लेंगे। तो इससे क्या होता था, एक मूल्य का पता लगना बहुत टफ हो जाता था, कि ये था कि जो आपको जरूरत है वो मैंने आपको दे दिया, और जो मुझे जरूरत है वो आपने मुझे दे दिया दोस्तों। पर ठीक है, अब आगे आते आते क्या हुआ, जब टाइम बढ़ा तो और विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, मुद्रा आई दोस्तों। ठीक है, मनी आया। अभी देखेंगे इसके बारे में और जानेंगे दोस्तों। इट इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू, इट इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू रीपे। ठीक है दोस्तों, रीपे दोबारा भुगतान करने के लिए दोस्तों, दैट कैन बी यूज्ड टू रीपे ए डेब्ट। कोई भी एक लोन है, ठीक है, ठीक है, तो उसे वापस करने के लिए, ऋण भुगतान के लिए जो चाहिए वो है मनी। ठीक है, और बी एक्सेप्टेड एज पेमेंट, एंड और बी एक्सेप्टेड एज पेमेंट, एज पेमेंट, बी एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों मतलब वस्तु और सेवाओं के बदले में, या फिर किसी कर्ज की अदायगी के लिए, एनीथिंग जो भी हम पे कर रहे हैं वो क्या है, एक टाइप से क्या है, मनी है दोस्तों। ठीक है, वो क्या है, मनी है दोस्तों। दोस्तों मनी इज द मोस्ट लिक्विड, याद रखना दोस्तों, मनी जो है इज द मोस्ट
लिक्विड। लिक्विड दोस्तों, ठीक है। मनी क्या है? सबसे लिक्विड माना गया दोस्तों। अगर हिंदी में कहेंगे तरल, हिंदी में क्या कहेंगे? तरल। मोस्ट लिक्विड है क्या है? मनी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे दोस्तों, इट इज इजी टू सेल इन द मार्केट लाइक गोल्ड सिल्वर एंड सो ऑन। मतलब क्या है? बेचना बहुत इजी है। किसको? गोल्ड सिल्वर आदि को। फॉर ऑल एसेट्स इन द सेंस दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड दस कैन बी इजिली एक्सचेंज फॉर द कमोडिटीज दोस्तों, ठीक है। ये सब किसमें आ जाएंगे? मनी में ही आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस जो एक्सचेंज का माध्यम गोल्ड भी रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, बहुत सी जगह क्या होता है, अभी भी इंटरनेशनल में गोल्ड में ही क्या होता है? ट्रेड होता है दोस्तों। गोल्ड में ही ट्रेड होता है, या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसीज में ही क्या होता है? ट्रेड होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब एक बार और देखेंगे इसमें, मनी कैन बी डिफाइंड एज। एक बार देख लेंगे दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ए वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज इज मनी। और दोस्तों आगे चर्चा करेंगे, इट इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू रीपे ए डेट और बी एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोस्तों, ठीक है। एंड मनी इज द मोस्ट लिक्विड। इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों, मनी इज द मोस्ट लिक्विड दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, इट इज डिफाइंड एज, तो मनी है, मनी कैसे डिफाइन करेंगे? मनी को और डिफाइन करेंगे थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे, कि मनी है क्या, किस तरीके से काम करता है, और उसके बारे में जानेंगे दोस्तों पूरा हम। अब बात करेंगे, मनी कैन बी डिफाइंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए ऑफ एक्सचेंज, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है दोस्तों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और देखिए दोस्तों आगे को, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। किसके लिए? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। माल और सेवाओं के लिए क्या है? क्या है? एक तरीके का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है दोस्तों, ठीक है। इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। ये किसी भी इकोनॉमी की बात हो रही है, इन एन इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसमें, मनी इज फंडामेंटल टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। मनी क्या है? फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि दोस्तों इट इनेबल्स ट्रेड एंड प्रमोट्स फाइनेंशियल ग्रोथ। ये करता है, ट्रेड को बढ़ावा देता है, और क्या करता है? फाइनेंशियल ग्रोथ को भी करता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए क्या है? मनी बहुत ही जरूरी है किसी भी इकोनॉमी में दोस्तों, ठीक है। मनी इज फंडामेंटल टू इकोनॉमिक्स। एक बार लिख सकता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, फंडामेंटल टू इकोनॉमिक्स बिकॉज, दोस्तों क्यों, क्या बताया मैंने? बिकॉज क्या होता है? इट एनेबल्स ट्रेड, इट ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इसके लिए काफी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी दोस्तों, ठीक है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और दोस्तों प्रमोट्स फाइनेंशियल ग्रोथ, क्या करता है? फाइनेंशियल ग्रोथ भी करता है। तो यही क्या है? फाइनेंशियल इकोनॉमी ग्रोथ है, वही क्या है? फाइनेंशियल ग्रोथ भी एक तरीके से है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे दोस्तों, एज ए करेंसी मनी सर्व्स एज प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ वेल्थ। एज ए करेंसी, अगर एज ए करेंसी की बात करें, करेंसी मतलब मुद्रा दोस्तों, एज ए करेंसी मनी सर्व्स एज ए मनी एज ए प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ वेल्थ, ठीक है। वेल्थ का प्राइमरी इंडिकेटर है दोस्तों कौन? जो एज ए करेंसी में मनी की बात की जाए तो ये क्या है? वेल्थ का प्राइमरी इंडिकेटर माना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी दोस्तों। और बात करें किसकी? मनी इज द फंडामेंटल टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। मनी इज फंडामेंटल टू इकोनॉमिक्स बिकॉज
इट इनेबल्स ट्रेड एंड फाइनेंशियल ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी दोस्तों, ठीक है। एज ए करेंसी मनी सर्व्स एज ए प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ वेल्थ दोस्तों, ठीक है। अब आगे चर्चा करेंगे दोस्तों और बात करेंगे फंक्शन ऑफ मनी की दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे किसकी? फंक्शन ऑफ मनी की, कि मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शन ऑफ मनी, बहुत से दोस्त जो अभी नए नए तैयारी में जुड़े होंगे वो सोचते होंगे कि केवल जो पेपर करेंसी है या फिर कॉइन करेंसी है वही मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। पर मुद्रा का हिसाब ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। एंशिएंट टाइम की बात करें, जब क्या था, पेपर करेंसी नहीं थी, इस समय पेपर करेंसी या कॉइन्स नहीं थे, तो उसमें बार्टर सिस्टम भी हुआ करता दोस्तों, वस्तु विनिमय सिस्टम था दोस्तों, ठीक है। तो उसमें भी जैसे गाय को करेंसी के रूप में यूज किया जाता था, जब गोल्ड था गोल्ड को करेंसी के रूप में यूज किया जाता था दोस्तों, ठीक है। तो मुद्रा का एक अलग ही रोल है दोस्तों, ठीक है। तो पेपर जो करेंसी है वो क्या है, जैसे कि करेंसी क्या है, हर कंट्री की अलग अलग हो सकती है दोस्तों, ठीक है। और जैसे गोल्ड को बहुत जगह सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे यूएस डॉलर है उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे फंक्शन ऑफ करेंसी दोस्तों, मनी सॉरी फंक्शन ऑफ मनी दोस्तों, ठीक है। मनी प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमी दोस्तों, ठीक है। क्या है जो मनी है, एन इंपोर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में दोस्तों क्या होता है, मनी क्या करता है, एक इंपोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनी इकोनॉमी दोस्तों, ठीक है। ड्यू टू वेरियस फंक्शन, ड्यू टू वेरियस फंक्शन, वेरियस फंक्शन, ठीक है। वेरियस बहुत सारे फंक्शन के थ्रू क्या करता है, किसी भी इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें, इनको डिवाइड करें तो एक हो जाते हैं क्या, मनी के जो है प्राइमरी फंक्शंस, क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस, एंड बी इज द सेकेंडरी फंक्शन। दोस्तों जो मनी है दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी में क्या करता है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब सभी फंक्शन को लाइन से पढ़ने से बढ़िया है कि क्या किया, इसको बांट लिया गया दोस्तों। इसको क्या किया गया, बांट लिया गया। किसमें बांटा दोस्तों, एक बांट लिया प्राइमरी फंक्शन में, दूसरा बांट लिया सेकेंडरी फंक्शन में दोस्तों, ठीक है। अब चर्चा करेंगे इसके बाद प्राइमरी फंक्शन की, उसके बाद चर्चा करेंगे सेकेंडरी फंक्शन की दोस्तों, ठीक है। तो पहले चर्चा करेंगे किसकी दोस्तों, प्राइमरी फंक्शंस की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे दोस्तों, किसकी, जो मनी है उसकी प्राइमरी फंक्शंस दोस्तों। जो मनी के प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है दोस्तों, उसमें सबसे पहला है मनी एज एन एक्सचेंज मीडियम। पहले देख लेते हैं प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, और इसके अंदर जो पहला पार्ट होगा दोस्तों वो होगा मनी एज एन एक्सचेंज मीडियम। मनी एज एन एक्सचेंज मीडियम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मनी एज एन एक्सचेंज मीडियम में हम पहले देखेंगे दोस्तों, मनी एज एन एक्सचेंज मीडियम। तो दोस्तों मनी एज एन एक्सचेंज मीडियम में कि जो मनी है दोस्तों क्या है, एक क्या है, एक्सचेंज मतलब क्या, तो विनिमय का माध्यम है दोस्तों, ठीक है। विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज का मीडियम है दोस्तों, ठीक है। तो मनी सर्व्स एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है दोस्तों, इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल्स दोस्तों। मनी सर्व्स एज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सरसाइज द मीन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है दोस्तों, मीन्स ऑफ एक्सचेंज।
मीन्स ऑफ एक्सचेंज दोस्तों, ठीक है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दोस्तों, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे दोस्तों, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दोस्तों, ठीक है, इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल्स दोस्तों, ठीक है, ये भी इसमें होंगे दोस्तों, ठीक है, परचेज एंड सेल्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, कमोडिटीज एंड सर्विसेज दोस्तों, सर्विसेज दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कमोडिटीज एंड सर्विसेज, मेकिंग दिस वन ऑफ मेन पर्पस, मेकिंग दिस वन ऑफ मेन पर्पस, ठीक है दोस्तों। मेनली ये ध्यान दें दोस्तों, क्या है कि जो पैसा है क्या है, एक्सचेंज का माध्यम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, पैसा क्या है, एक्सचेंज का माध्यम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, एज ए रिजल्ट गुड्स कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश, जो गुड्स है वो क्या करेंगे, परचेज या सेल के जाएंगे, किसके लिए, कैश के लिए दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या किया, कैश आपको दे दिया और आपने मुझे सामान दे दिया, या कोई भी सेवा आपने मुझे दे दी दोस्तों, ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो आपसे मैंने मुद्रा ले ली दोस्तों, ठीक है, तो यही क्या है, मैंने आपको सेवा दी और मेरे को क्या मिल गया, कैश मिल गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू, अब इसी के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, प्राइमरी फंक्शन में ही मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू दोस्तों, ठीक है, मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू, मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू, की मनी वैल्यू को मेजर करता है, कैसे दोस्तों देखेंगे इसमें, मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू दोस्तों। अब हम कह तो रहे हैं कि क्या होता है, जो मनी है वो वैल्यू को मेजर करता है दोस्तों, कैसे करता है दोस्तों, यू कैन यूज मनी एज यार्डस्टिक टू गेज हाउ टू वैल्यूएबल टू गुड और सर्विस दोस्तों, ठीक है, यू कैन यूज मनी एज ए यार्डस्टिक टू गेज, एज यूज मनी एज यार्डस्टिक टू गेज, ठीक है दोस्तों, क्या एक गेज की तरह वर्क करता है दोस्तों, ठीक है, गेज हाउ टू वैल्यूएबल टू गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ टू वैल्यूएबल टू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है दोस्तों, क्या एक गेज है उनकी वैल्यू को मापने का, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मापने का दोस्तों, ठीक है। सिंपली पुट मनी में बी यूज्ड टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ गुड्स दोस्तों, ठीक है, जो मनी है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है किसकी, वैल्यू ऑफ गुड्स की दोस्तों, ठीक है। अब जैसे गुड्स या सर्विसेज की कोई सर्विस है दोस्तों, उसके लिए क्या हो रहा है कि कोई इंसान 100 रुपए ले रहा है और कोई दूसरी सर्विस है उसके लिए 50 रुपए पे कर रहा है दोस्तों, ठीक है, तो क्या है, एक तरीके की क्या है, माप है दोस्तों, किसकी, सर्विसेज की भी और गुड्स की भी दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा चीनी 10 किलो 100 रुपए की है, ठीक है, तो दोस्तों 1 किलो कितने की हो जाएगी, 10 रुपए की, ठीक है दोस्तों, यही क्या है, एक तरीके से मैंने माप बना दी मुद्रा में, किसकी, गुड्स की, मतलब चीनी की माप मैंने बना दी मुद्रा में कि हाँ 1 किलो जो है वो 10 रुपए की चीनी आएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें होता क्या है, इवन इन द करेंसीज वेरी फ्रॉम
वन करेंसी टू अदर करेंसी दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, जो अगर बात करें इसकी इसके मेजर की, तो ये अलग अलग करेंसीज में अलग अलग होता है दोस्तों। जैसे कि अगर बाई चांस यहाँ पे चीनी 10 रुपए किलो है, तो नेपाल में उसका कॉस्ट अलग होगा, क्योंकि वहां की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया है दोस्तों, तो वहां का करेंसी में उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। और इवन अगर बात करें किसकी, यूएस की, तो उनकी करेंसी में उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। पर रहेगा क्या दोस्तों, रहेगा क्या, मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि जो मनी है वो माफ करना दोस्तों, जो मनी है वो क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है किसको, वैल्यू को ही दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी फंक्शन की दोस्तों। किसकी बात करेंगे आप, सेकेंडरी फंक्शन की। दोस्तों क्या करता है, मनी की जो वैल्यू है, वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। दोस्तों अब बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शन की। बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शन की दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सेकेंडरी फंक्शन की बात हम करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है, सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन दोस्तों, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन की बात दोस्तों इसमें हम करेंगे कि जो पैसा है वो स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मनी इसेंशियल फंक्शन इंडिकेट वॉलेट और अदर कंटेनर। दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, मनी को जो है स्टोर करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टोर करके हम मनी को रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे, फॉर फ्यूचर यूज एंड डूइंग सो बोथ अफोर्डेबल एंड प्रैक्टिकल दोस्तों, ठीक है। अगर हमने क्या किया, उसे रख दिया स्टोर करके, तो इन फ्यूचर हम उसका यूज भी कहीं पे कर सकते हैं किसी और गुड्स और सर्विसेज की व्यवस्था के लिए दोस्तों, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू दोस्तों, ठीक, इसमें स्टोर कर सकते हैं किसी कंटेनर में, जस्ट लाइक वॉलेट, हमारा जो पर्स है उसमें बटुआ है, उसमें भी हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड बात करें अगर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, नंबर सेकंड की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा समझना दोस्तों कि डिफर्ड पेमेंट दैट मस्ट बी मेड बाय पर्सन, डिफर्ड पेमेंट दैट मस्ट बी पेड बाय मेड बाय पर्सन कैन इजीली टू पे विथ मनी, easily to pay with money, it is now accepted as the norms for payment mode in the present or in future दोस्तों, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर में भी जो पेमेंट मोड में काम आ सकता है, कौन, पैसा जो है दोस्तों, मनी जो है, ठीक है दोस्तों। फॉर इंटेंस इफ सेम वन बोरो मनी फ्रॉम समवन एल्स मस्ट ही पे बैक मनी विद इंटरेस्ट। क्या होगा, जब कोई किसी से उधार लेगा, किसी ने किसी से उधार लिया, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, इतना पैसा उसने उससे लिया है, उसे क्या करेगा, विद इंटरेस्ट वापस कर देगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों उसकी वैल्यू बाद में अलग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर देगा दोस्तों, ठीक है। अगर लिखा है तो दोस्तों इसको आप लोग अगर लिखना चाहें दोस्तों, मैं एक बार इसे बोर्ड पे लिख देता हूं दोस्तों। डिफर्ड पेमेंट दैट मस्ट बी मेड बाय पर्सन, डिफर्ड पेमेंट that must be made by the person, ठीक है दोस्तों, must be made by the person must be made by the person can easily to pay with the money, can easily pay with the money, paid with the money, ठीक है दोस्तों, विथ द मनी। आगे बढ़ेंगे, इट इज नाउ एक्सेप्टेड एज ऑल नॉर्म्स ऑफ पेमेंट, ऑल नॉर्म्स फॉर पेमेंट मेड इन प्रेजेंट दोस्तों, ठीक है, ठीक है। जितने भी नॉर्म्स होंगे फॉर ऑल पेमेंट दोस्तों, ठीक है, उनके साथ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब और होता क्या है, बाई चांस कोई उधार लेता है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी अदर व्यक्ति से क्या करता है, उधार लेता है, पैसा उधार लेता है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, तो वो क्या करेगा,
इन फ्यूचर उससे उसका पैसा तो वापस करेगा ही करेगा, उसके साथ क्या करेगा, कुछ इंटरेस्ट भी उसे वापस करेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करें इसमें थर्ड की दोस्तों, किसके, ठीक है, इसमें दो तो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एज डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। तो थर्ड की बात हम करेंगे इसमें, थर्ड की बात दोस्तों इसमें करेंगे। तो दोस्तों मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग, मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर, मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर। ठीक है दोस्तों, जो क्या है जो खरीदने की क्षमता होती है दोस्तों, ठीक है, उसको हस्तांतरित कर देता है। ठीक, क्या करता है, हस्तांतरित कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर देखें मनी है वैल्यू ट्रांसफर कैपेबिलिटीज सिंस इट कैन बी यूज्ड टू बाय गुड्स बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड दोस्तों। ठीक है, डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड दोस्तों क्या करेगा, परचेजिंग पावर को हस्तांतरित कर देता है दोस्तों। ठीक है, और डोमेस्टिकली भी और अब्रॉडली भी दोस्तों। ठीक है, बाहर भी। ठीक है दोस्तों, दिस एक्सटेंड्स द यूजफुलनेस ऑफ मनी दोस्तों। इससे क्या होता है, जो मनी की यूजफुलनेस है वो और भी बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, मनी इज द कॉमन टूल टू यूज टू सेल और बाय आइटम्स। ठीक है दोस्तों, मनी इज द कॉमन टूल टू सेल और बाय आइटम्स ऑन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोस्तों। ठीक है, जो क्या है बेसिक टूल है, बेसिक टूल मनी है दोस्तों। क्या है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में भी बाय करने के लिए और सेल करने के लिए भी यूज हो रहा है, एक बेसिक टूल है दोस्तों। ठीक है, एक तकनीक है, एक क्या है, एक हथियार है जो यूज हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा सुन लेंगे, मनी है वैल्यू ट्रांसफर कैपेबिलिटीज। ठीक है, मनी है वैल्यू ट्रांसफर कैपेबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, कैपेबिलिटीज है इनकी बात। ठीक है, सिंस इट कैन बी यूज टू बाय, सिंस इट कैन बी यूज टू बाय क्या दोस्तों, यूज टू बाय गुड्स और गुड्स बोथ, कैसे, डोमेस्टिकली भी और एब्रॉडली भी। ठीक है दोस्तों, डोमेस्टिकली एंड एब्रॉड, बस दोस्तों क्या होगा, मुद्रा क्या होगा, चेंज हो जाएगी, किसी और मुद्रा में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, एब्रॉड में बेचेंगे या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो करेंसी होगी उसी में वह पेमेंट होगी दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे मनी है वैल्यू ट्रांसफर कैपेबिलिटीज। ठीक है, सिंस इट कैन बी यूज टू बाय गुड्स डोमेस्टिकली एंड एब्रॉडली दोस्तों। ठीक है, और देखें इसमें, और यही क्या करता है दोस्तों, यही जो है ये क्या करता है, जो मनी है उसकी यूजफुलनेस को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, कितना ज्यादा उपयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी जो यूजफुलनेस है, उपयोगिता है, उसको और भी बढ़ा देता है दोस्तों। ठीक है, मनी इज द कॉमन टूल टू यूज, एक कॉमन हथियार है, मतलब टूल है बेचने के लिए, किसको, जो गुड्स है उसको और सर्विसेज है उसको, किसमें, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे डिमांड फॉर मनी दोस्तों। ठीक है, डिमांड फॉर मनी। ठीक है, डिमांड फॉर मनी की बात हम करेंगे दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरा तो आपके समझ पूरा आएगा दोस्तों। अब बात करेंगे डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी दोस्तों, बात करेंगे किसकी, डिमांड फॉर मनी की बात हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। किसके, डिमांड फॉर मनी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। अब डिमांड फॉर मनी मतलब पैसे की मांग दोस्तों। ठीक है, पैसे की मांग क्यों होती है दोस्तों। ठीक है, अब एक कीन्स है दोस्तों। ठीक है, कीन्स जो है वो कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, लिक्विडिटी प्री थ्योरी। ठीक है दोस्तों, इसमें
जो कीन से है दोस्तों, ठीक है, जो क्या है, कौन है इसमें, कीन से दोस्तों, वो बोलते हैं जो पैसे की डिमांड है दोस्तों, क्या है, पैसे की डिमांड है दोस्तों, वो जो है मेनली दो तरीके से होती है, क्या होती है, दो कारणों से पैसे की डिमांड होती है दोस्तों। थोड़ा माफ करना दोस्तों। दोस्तों बात करेंगे डिमांड ऑफ फॉर मनी की दोस्तों, ठीक है, पैसे के लिए, पैसे की जो मांग है दोस्तों, ठीक है, डिमांड ऑफ मनी दोस्तों, किसकी, डिमांड फॉर मनी दोस्तों, ठीक है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में जो कीन्स है वो कहते हैं दोस्तों, क्या जो पैसा है, ठीक है, वो दो रीजन से चाहिए होता है दोस्तों, क्या होता है, पैसा क्या है, दो रीजन से चाहिए, ठीक है, मनी इज डिमांडेड फॉर टू रीजंस, ठीक है, मनी इज डिमांडेड फॉर टू रीजन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, किसने दिया दोस्तों, कीन्स ने, किसने, कीन्स ने, KEYNES, कीन्स कहते हैं जो पैसे की जो मांग होती है वो दो रीजन से होती है दोस्तों, ठीक है, एक क्या है उसमें, पहला तो दोस्तों रीजन है वो है ट्रांजैक्शन रीजन, क्या है, ट्रांजैक्शन रीजन, टू रीजन बोला है, पहला क्या है, ट्रांजैक्शन रीजन, ट्रांजैक्शन रीजन दोस्तों, ठीक है, और यहां ट्रांजैक्शन मोटिव भी कह सकते हैं इसको, ट्रांजैक्शन मोटिव, फर्स्ट इज द ट्रांजैक्शन मोटिव एंड सेकेंड इज द स्पेक्ट्रल क्या दोस्तों, सेकेंड इज द स्पेक्चुअलेटिव मोटिव, स्पेक्चुअलेटिव मोटिव, मोटिव दोस्तों दो तरीके से क्या होती है, मांग होती है पैसों की, दो रीजन से मांग होती है पैसों की दोस्तों, ठीक है, एक क्या होता है ट्रांजैक्शन मोटिव और सेकेंड वन इज द स्पेक्चुअलेटिव मोटिव दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले हम किसकी, ट्रांजैक्शन मोटिव की दोस्तों, किसकी, ट्रांजैक्शन मोटिव की दोस्तों, ठीक है, बात करेंगे किसकी, ट्रांजैक्शन मोटिव की। तो इसमें देखेंगे दोस्तों क्या क्या होता है, ट्रांजैक्शन मोटिव की बात हम सबसे पहले करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन मोटिव में देखेंगे इसमें होता क्या है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस मेन मोटिव फॉर कीपिंग मनी, मेन मोटिव फॉर कीपिंग मनी, ठीक है दोस्तों, मेन मोटिव फॉर कीपिंग मनी is to be able to conduct, is to be able to conduct day by day दोस्तों, क्या conduct day by day economic transaction, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो दिन जो हर दिन होते हैं उनके लिए होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसमें और क्या होता है, इट इज टिपिकल इन केस वेयर इनकम रिक्वायर्ड रिसीव्ड ओकेजनली, मतलब क्या होता है, इनकम क्या हो रहा है, ओकेजनली आ रही है, ठीक है, इनकम क्या हो रहा है, रिसीव्ड ओकेजनली आ रही है, और बट जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्च है, वो क्या हो रहा है, रेगुलर है, खर्च रेगुलर है, और इनकम क्या आ रही है, ओकेजनली आ रही है, ठीक है, खर्च तो हमारे क्या हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, खर्च हमारा होते जा रहा है, होते जा रहा है, अब इनकम आ रही है एक बार यहाँ पे एक बार आ रही है, और खर्च हमारे होते रह रहे हैं, 1 2 3 4 5 लगातार हो रहे हैं खर्च, और इनकम आ रही है एक बार दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे होता है, ये होता है, ठीक है, रेगुलरली हो रहे हैं, ठीक है, तो इनकम एक बार आ रही है और पैसा खर्च बार बार हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पैसा खर्च बार बार हो रहा है, ठीक है दोस्तों। कैश होल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल विथ विच ही कैरीज आउट हिज मंथली ट्रांजेक्शन, क्या करा, कैश होल्ड किया, ठीक है, और फिर मंथली ट्रांजेक्शन किए दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, इसकी ट्रांजैक्शन मोटिव है, इसका मनी की डिमांड का दोस्तों, ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव ये है। अब बात करेंगे किसकी, स्पेक्युलेटिव मोटिव की दोस्तों, स्पेक्युलेटिव मोटिव की बात हम करेंगे दोस्तों।
अब बात करेंगे स्पेक्युलेटिव मोटिव की। मोटिव की बात अब हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, या इसे समझ लो आप सट्टा पर्पज भी कह सकते हैं इसको हिंदी में दोस्तों, अगर शुद्ध हिंदी में जाए दोस्तों। इसमें क्या होता है, लैंड प्रॉपर्टी बॉन्ड, लैंड प्रॉपर्टी बॉन्ड्स गोल्ड, ठीक है दोस्तों, इन पे चर्चा करेंगे। लैंड प्रॉपर्टी बॉन्ड गोल्ड मनी एक्सेट्रा आर डिफरेंट फॉर्म्स इन विच पब्लिक होल्ड देयर वेल्थ, ठीक है। पब्लिक होल्ड देयर वेल्थ, पब्लिक होल्ड देयर वेल्थ दोस्तों, ठीक है, देयर वेल्थ। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्केट रेट दोस्तों। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्केट रेट होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, मार्केट रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पेक्युलेटिव जो डिमांड होती है किसकी, मनी की दोस्तों, ठीक है। और ये क्या होता है, इनमें क्या होता है, एक टाइम लिमिट होता है कि उसके बाद हमें वो चीज मिल जाएगी। जैसे कि मैंने गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद ली या फिर बॉन्ड्स है, इस रूप में मैंने अपने पास मेरी वेल्थ को रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है, स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है किसका, मनी की डिमांड का दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे किसकी, सप्लाई ऑफ मनी की दोस्तों, किसकी, सप्लाई ऑफ मनी की बात अब हम करेंगे यहाँ पे। सप्लाई ऑफ मनी की, मनी की सप्लाई कैसे होती है दोस्तों, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी में देखेंगे दोस्तों क्या होता है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है। इट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है दोस्तों, जो सर्कुलेशन में है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी पॉइंट ऑफ ए टाइम, एंड एनी पॉइंट ऑफ ए टाइम, एनी पॉइंट ऑफ ए टाइम इन ए कंट्री, इन ए कंट्री दोस्तों, ठीक है, किसी भी कंट्री में दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, किसी समय पे जो क्या होगा, जो क्या होगा दोस्तों, पैसा सर्कुलेशन में होगा दोस्तों, ठीक, क्या होगा, पैसा जो सर्कुलेशन में होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करें, अब क्या होता है, जो मनी है वो क्या होता है, बहुत टाइप्स में क्या होता है, ठीक है, वेरियस टाइप्स में होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मनी एग्जिस्ट इन वेरियस टाइप्स, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों क्या क्या होता है। पहला तो होता है करेंसी प्लस कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, ये फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन के लिए होंगे, क्या होंगे, फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन, क्या होंगे, फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन के लिए होंगे, ठीक है। कौन से, मनी, करेंसी एंड कॉइन दोस्तों, ठीक है। बैंक सेविंग प्लस करंट अकाउंट, ठीक है, बैंक सेविंग प्लस करंट अकाउंट्स, ठीक है दोस्तों। बैंक सेविंग प्लस, मतलब जो बैंक के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के मतलब दोस्तों, ठीक है। बैंक सेविंग मैंने साथ बोल दिया तो कंफ्यूज मत होना, बैंक के सेविंग प्लस करंट अकाउंट जो है दोस्तों, बैंक के सेविंग प्लस करंट अकाउंट दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बाई चेक हम क्या कर सकते हैं, बाई चेक कोई पेमेंट कर सकते हैं, बाई चेक हम कोई भी पेमेंट इसमें दोस्तों हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, और अगला होता है टर्म डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। थर्ड, टर्म डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, एफडी भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट दोस्तों, ठीक है, टर्म डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट।
अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इमीडिएट ट्रांजैक्शन नहीं होता है, हम एक प्रॉमिस देते हैं कि हाँ जिस दिन मेरा ये फिक्स डिपॉजिट पूरा हो जाएगा मैं तब तेरा पेमेंट कर दूंगा भाई तुझे, ठीक है। टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल आप देखना बहुत सारे लोन जब बैंक में लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट होता है, उसको एक गारंटी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसको क्या करता है, स्वीकार कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब जो 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई उनके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई, 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई, 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ऑफ मनी सप्लाई की बात हम यहां पे करेंगे। 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है पहला है वो है दोस्तों M0, क्या है M0, मनी जीरो या M0 दोस्तों, ठीक है। तो इसे रिजर्व मनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिजर्व मनी या M0 भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। M0 रिजर्व मनी दोस्तों, ठीक है। अब रिजर्व मनी की चर्चा हम दोस्तों यहाँ पे करेंगे दोस्तों, किसकी, रिजर्व मनी की दोस्तों। तो इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, इसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे दोस्तों। इसमें क्या क्या आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन दोस्तों, क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन, एक तो दोस्तों ये आ गया, ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन दोस्तों। आगे बढ़ेंगे फिर दोस्तों, बैंकर्स डिपॉजिट, बैंकर्स डिपॉजिट दोस्तों, दूसरा क्या आ गया, बैंकर्स डिपॉजिट दूसरा आ गया दोस्तों, ठीक है। किसके साथ, वो भी आरबीआई के साथ, ठीक है, किसके साथ, आरबीआई के साथ। फिर बात करेंगे, प्लस करेंगे दोस्तों इसमें, और ये क्या आता है दोस्तों, बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अदर डिपॉजिट विथ द आरबीआई, अदर विथ आरबीआई दोस्तों, ठीक है। अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई भी इसमें आ जाएगा दोस्तों, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, और नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट दोस्तों, ठीक है। नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट प्लस आरबीआई क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, प्लस आरबीआई क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, ठीक है दोस्तों, आरबीआई क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्लस आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक्स, आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक दोस्तों, ठीक है, आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक दोस्तों। और आगे देखेंगे, आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक दोस्तों, आरबीआई नेट फॉरेन एसेट्स, ठीक है दोस्तों, आरबीआई नेट फॉरेन एसेट्स प्लस आरबीआई नेट आरबीआई नेट फॉरेन एसेट्स दोस्तों, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटीज टू पब्लिक, ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट, तो जो पब्लिक के जो क्या है, गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटीज टू द पब्लिक, गवर्नमेंट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद चर्चा करेंगे किसकी, गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटीज टू द पब्लिक, ठीक है, गवर्नमेंट करेंसी टू द पब्लिक,
ठीक है दोस्तों, एक ही आ जाएगा। और दोस्तों फिर देखेंगे फिर इसमें से दोस्तों माइनस क्या कर देंगे, इसमें से आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज, ठीक है, आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज माइनस आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी दोस्तों, ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा रिजर्व मनी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरा का पूरा रिजर्व मनी आ जाएगा दोस्तों। इसमें देखेंगे अगर तो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, नेट क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस आरबीआई क्रेडिट टू द कॉमर्शियल सेक्टर, आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक प्लस आरबीआई नेट फॉरेन एसेट्स प्लस गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटीज टू द पब्लिक माइनस आरबीआई नेट नॉन आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज दोस्तों, ठीक है। ये सब किस में आएंगे दोस्तों, M0 में काउंट होंगे दोस्तों, किस में होंगे, M0 में काउंट होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर चाहे तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चर्चा करेंगे किसकी, हम M1 की दोस्तों, किसकी, M1 की चर्चा इसके बाद हम करेंगे दोस्तों, M1 की चर्चा इसके बाद हम करेंगे दोस्तों। जो M1 होगा उसे बोलेंगे नैरो मनी, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको नैरो मनी उसको बोला जाएगा। जो क्या होगा M1 उसे बोला जाएगा नैरो मनी, नैरो मनी दोस्तों उसको बोलेंगे, किसको, M1 दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट, करेंसी विथ द पब्लिक करेंसी विथ द पब्लिक, पहले क्या है, करेंसी विथ द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट, एंड डिमांड डिपॉजिट, डीडी दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट एंड डीडी डिमांड डिपॉजिट दोस्तों, ठीक है। और करंट डिमांड डिपॉजिट, करंट एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट, ठीक, करंट एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट क्या होंगे, करंट प्लस सेविंग बैंक डिपॉजिट होंगे, ठीक है दोस्तों, ये होंगे, ठीक है, क्या होंगे, करंट एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट दोस्तों यह होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे विथ कॉमर्शियल बैंक, किसके साथ, विथ कॉमर्शियल बैंक, किसके साथ, हमने कॉमर्शियल बैंकों के साथ, विथ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म दोस्तों, जो नैरो मनी है ये क्या है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। M1 जो है मोस्ट लिक्विड फॉर्म है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, ठीक है। कौन सी, M1 दोस्तों, जो है M1 है क्या है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म दोस्तों है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे किसकी, M2 की, किसकी, M2 की, M2 की दोस्तों बात करेंगे अब हम। जो M2 है, M2 क्या है दोस्तों, M1 प्लस, जो M1 है वो तो इसमें आएगा दोस्तों, M1 प्लस, M1 के बाद दोस्तों क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस दोस्तों, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, ठीक है दोस्तों, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इट इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन दोस्तों, इसे क्या, इन्फ्लेशन मापने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका M2 का, इट इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की मेजर के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी दोस्तों, M3 की बोल दोस्तों, किसकी, जो होगा ब्रॉड मनी दोस्तों, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों तो चलेंगे हम किसकी ओर को, M3 की ओर को, जिसे क्या कहेंगे दोस्तों, ब्रॉड मनी। बात करेंगे किसकी, M3 की, जो है ब्रॉड मनी, M3 इसे बोलेंगे ब्रॉड मनी,
ब्रॉड मनी दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, ब्रॉड मनी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या आएगा, करेंसी विद द पब्लिक एंड ऑल द डिपोजिट विद कमर्शियल बैंक, ठीक है दोस्तों, दैट इज M1, M1 आ गया प्लस, ठीक है, M1 आ गया प्लस टाइम डिपोजिट विद द कमर्शियल बैंक, टाइम डिपोजिट विथ द कॉमर्शियल बैंक, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा दोस्तों। अगर पूरा देखें तो एक बार, तो करेंसी विथ द पब्लिक एंड ऑल द डिपोजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, दैट इज M1, ठीक है। जो M1 है उसमें क्या करेंगे, टाइम डिपोजिट विद द कमर्शियल बैंक को ऐड कर देंगे दोस्तों, तो हमें ब्रॉड मनी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप बात करेंगे किसकी, M4 की दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई दोस्तों, क्या है, अल्टरनेटिव मेजर है मनी सप्लाई के मापने के दोस्तों, अल्टरनेटिव मेजर से है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे किसकी, M4 की दोस्तों। इसमें क्या क्या आ जाएगा, करेंसी विद द पब्लिक एंड ऑल द डिपोजिट विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी आ जाएगा, ठीक है। M3 पहले का M1 भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। करेंसी विद द पब्लिक एंड ऑल द डिपोजिट, ठीक है, करेंसी with the public and all deposit, ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक आ जाएगा एंड ऑल डिपोजिट्स आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑल डिपोजिट किसके साथ, विद द पोस्ट ऑफिस, मतलब किसके साथ, ऑल डिपोजिट विद द पोस्ट ऑफिस, क्या हो जाएगा, विद द पोस्ट ऑफिस दोस्तों। और वो क्या होता है, M3 क्या होता है दोस्तों, वो M3 होता है, हमने देखा था इससे पहले, वो क्या होता है, M3 होता है दोस्तों, ठीक है। M3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस टोटल डिपोजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, प्लस टोटल डिपोजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपोजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस दोस्तों, सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। देख अब ये जो है ना, नहीं, जो ये है दोस्तों, ये क्या है, जैसे कि हमने देखा था, एक क्या था, मोस्ट लिक्विड फॉर्म था दोस्तों, ये क्या है, लीस्ट लिक्विड फॉर्म, ठीक है। चारों में से M1, M3, M2, M3, M4 में से जो ये है क्या, M4 जो है, ये क्या है, क्या है, लीस्ट लिक्विड फॉर्म है दोस्तों, लीस्ट लिक्विड फॉर्म है दोस्तों, किसका, मनी का दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें M1 और M2 की दोस्तों, ये दोनों आ जाएंगे नैरो मनी में, और M3 और M4 किसमें आ जाएंगे दोस्तों, ब्रॉड मनी में दोस्तों, ठीक है। M1 और M2 क्या हो जाएंगे, नैरो मनी, एंड M3 और M4 ब्रॉड मनी में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे करेंगे दोस्तों चर्चा किसकी, मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मनी सप्लाई को तो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है, मनी सप्लाई को इफेक्ट करने वाले फैक्टर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने चर्चा कर ली है M3 जो मनी था, मनी के बारे में, M0, M1, M2, M3 और M, ठीक है दोस्तों, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है, M4 तक की। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों किसकी, मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स, मनी सप्लाई influenced by the factors, by the following factors, ठीक है दोस्तों। कौन जो फैक्टर्स है जितने भी, इनसे क्या होता है, मनी सप्लाई। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसकी, मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर की, मनी सप्लाई किन किन फैक्टर से इफेक्ट होती है दोस्तों, ठीक है। उसमें जो पहला फैक्टर है दोस्तों, वो क्या है, CDR दोस्तों, क्या है दोस्तों, CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो,
करेंसी डिपॉजिट रेशियो दोस्तों, ठीक है। द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड इसके साथ दोस्तों टू दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट, ठीक है। जितने क्या होता है कि करेंसी जो हेल्ड कर रही है वो और जितना उनके बैंक में है दोस्तों, ठीक है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक बाय द पब्लिक, ठीक है। इसके साथ दोस्तों रेशियो किसका, इसके साथ दोस्तों रेशियो है किसका, बैंक डिपॉजिट दे होल्ड, बैंक डिपॉजिट दे होल्ड, मतलब इतना वो बैंक में होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पहला क्या, करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक एंड दूसरा क्या है दोस्तों, इसके साथ बैंक डिपॉजिट दे होल्ड। दोस्तों अगर इसे शॉर्टकट देखेंगे तो CU अपॉन CD से इसको दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। CU अपॉन DD से इसको दिखाया जाता है दोस्तों, किससे दिखाया जाता है, CU अपॉन DD से दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों, दूसरा है RDR दोस्तों, रिवर्स डिपॉजिट रेशियो, RDR दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं क्या, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो दोस्तों, क्या बोलते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, इसे बोलते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इसे बोलते हैं दोस्तों, किसको, RDR को दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो मनी होता है, मनी दोस्तों, ठीक है, जो मनी होता है दोस्तों, मनी केप्ट एज रिजर्व बाय बैंक, ठीक है, मनी केप्ट बाय मनी केप्ट एज रिजर्व बाय बैंक, रिजर्व बाय द बैंक। और किसके साथ दोस्तों इसका रेशियो, अब दोस्तों RDR में दोस्तों इसका टोटल डिपॉजिट विद द बैंक, क्या टोटल डिपॉजिट विथ द बैंक दोस्तों, ठीक है। इसकी चर्चा दोस्तों यहाँ पे करेंगे, किसकी, RDR की दोस्तों, ठीक है। RDR में क्या है दोस्तों, मनी केप्ट बाय मनी केप्ट एज रिजर्व बाय द बैंक एंड इसका रेशियो किसके साथ, टोटल डिपॉजिट विद द बैंक दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, RDR दोस्तों, ठीक है। यही दो फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको दोस्तों, मनी सप्लाई को क्या करते हैं, ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है, एक CDR एंड सेकंड वन इज द RDR दोस्तों, सेकंड वन इज द RDR। अगर CDR की बात करेंगे दोस्तों, करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक रेशियो क्या, बैंक डिपॉजिट दे होल्ड, ठीक है, बैंक डिपॉजिट दे होल्ड, CU अपॉन DD दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे आगे को दोस्तों RDR की, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मनी केप्ट एज रिजर्व बाय द बैंक एंड टोटल डिपॉजिट विद द बैंक दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया, RDR दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जो आप पढ़ रहे हैं अंतिम टॉपिक की ओर को दोस्तों, आप बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की बात हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की बात हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। CDR पढ़ लिया, RDR पढ़ लिया दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। अब बात करेंगे किसकी, अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की दोस्तों, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी दोस्तों, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की बात अब हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर बात करें देयर सेवरल काइंड ऑफ मनी वेरिंग इन लायबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। वेरियस टाइप का मनी है दोस्तों, ठीक है, जो स्ट्रेंथ भी है और क्या है, बहुत चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या आता है, लायबिलिटीज भी है और स्ट्रेंथ भी है। सबसे पहले बात करेंगे कमोडिटी मनी की, कमोडिटी मनी की बात सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कमोडिटी मनी की दोस्तों, ठीक है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मनी इन यूज्ड बार्टर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। बार्टर सिस्टम में जो मनी यूज होता है, जैसे बार्टर सिस्टम में क्या हुआ, वस्तु विनिमय हुआ कि जो आपके पास है वो आपने मुझे दे दिया, जो मेरे पास है मैंने आपको दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है दोस्तों, क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सिंपल टाइप ऑफ मनी है जो यूज होता है किसमें, बार्टर सिस्टम में दोस्तों। लिखने की जरूरत तो नहीं है इसे मेरे हिसाब से, तो बार्टर सिस्टम में दोस्तों यूज होता है और
इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी होती है दोस्तों किसकी, कमोडिटी मनी की दोस्तों, ठीक है। और आगे बात करेंगे दोस्तों, तो अगला है वो है फेट मनी। फेट मनी दोस्तों, ठीक है, जो इंपोर्टेंट होगा उसके बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों द वर्ड फेट मीन्स कमांड ऑफ द सोवरिजन, ठीक है। दिस मनी डज नॉट हैव द इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, वैल्यू नहीं होती है। और इसमें क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और बार्टर सिस्टम में यूज होता था दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है, जो गारंटी है, गारंटी और वो क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और ये क्या होता है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों फेट मनी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर विच मेक इट ए लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद क्या होता है, तो फेट मनी होता है, क्या होता है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। किसका, ट्रांजेक्शन पर्पस का, किसका, ट्रांजेक्शन पर्पस का एक लीगल वेपन या फिर लीगल क्या इंस्ट्रूमेंट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे फिड्यूसरी मनी की दोस्तों, ठीक है। थर्ड इज द फिड्यूसरी मनी। इसकी बात करेंगे दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। Whenever any bank assures that the customer to pay in different type of money and when customer can sell their promise, ठीक है। कस्टमर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है क्या, प्रोमिस को दोस्तों, ठीक है। प्रोमिस ऑफ ट्रांसफर इट टू somebody else, इट इज कॉल्ड फिड्यूसरी मनी दोस्तों। इसे क्या कहेंगे, फिड्यूसरी मनी से कहा जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब बात करेंगे किसकी, फिड्यूसरी मनी दोस्तों, ठीक है, प्रत्यायी मुद्रा की दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है इसमें दोस्तों, जब बैंक क्या करता है, बैंक जो है वो क्या करता है, कस्टमर को कहता है दोस्तों, ठीक है, कि कस्टमर को पे इन डिफरेंट टाइप ऑफ मनी, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ मनी जो होता है वो डिफरेंट तरीके से पे करने की अनुमति देता है ग्राहक को दोस्तों, ठीक है। और ग्राहक क्या करता है दोस्तों, इस वादे को, एक वादे को किसी को बेच भी सकता है दोस्तों, उस वादे को किसी को बेच भी सकता है दोस्तों। जब कोई बैंक ग्राहक को विभिन्न प्रकार के मुद्राओं में भुगतान का आश्वासन देता है दोस्तों, ठीक है, आश्वासन देता है। और बैंक और ग्राहक क्या कर सकता है, इसको इस वादे को क्या कर सकता है, हस्तांतरित भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है, किसी अन्य को कर सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फिड्यूसरी या फिर प्रत्यायी मुद्रा इसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जनरली ये किसमें होता है, गोल्ड में होता है, ठीक है, गोल्ड में होता है, सिल्वर में होता है, प्लस पेपर करेंसी भी होती है, पेपर करेंसी भी इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों, ठीक है। किसमें, ये फिड्यूसरी जो क्या है, फिड्यूसरी मनी जो है इसमें दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और इसमें दोस्तों क्या होता है जनरली, मतलब जो होता है पैसा वो बैंक क्या करता है, मतलब आश्वासन देता है कि आप, ठीक है, पे कर सकते हैं, आपको आश्वासन देता है, ठीक है। और अगर बाय चांस जो पेपर करेंसी है, अगर उसके बदले में आपको क्या करेगा, वो गोल्ड या फिर कुछ चीज देने का एक वचन देगा दोस्तों, क्या, एक प्रॉमिस करेगा कि आपको कुछ ना कुछ वो देगा दोस्तों, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको देगा, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, ठीक है। आपको निश्चित मात्रा में सोना या चांदी देने का वादा उसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, रिप्रेजेंटेटिव मनी की दोस्तों, किसकी, रिप्रेजेंटेटिव मनी की। मनी की, रिप्रेजेंटेटिव मनी की बात दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ठीक है। दिस मनी कैन बी रिडीम्ड फॉर समथिंग और रियल वैल्यू दोस्तों, ठीक है। आपने सुना होगा आजकल बच्चे रिडीम कोड बना रहे हैं, आपने सुना होगा रिडीम दोस्तों, ठीक है। रिडीम शब्द यहीं से आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। दिस मनी कैन बी रिडीम्ड फॉर समथिंग ऑफ रियल वैल्यू, किसी भी
रिडीम किया जा सकता है किसमें, किसी की भी रियल वैल्यू में दोस्तों, ठीक है। दिस इज ए टोकन और पेपर मनी, क्या होगा, एक टाइप का टोकन है, एक टाइप का टोकन है या फिर पेपर मनी है दोस्तों। क्या है, पेपर मनी है, ये कौन, जो रिप्रेजेंटेटिव मनी है दोस्तों, ठीक है। कैन बी एक्सचेंज फॉर द फिक्स्ड क्वांटिटी और कमोडिटी, जो क्या करेगा, फिक्स्ड क्वांटिटी या फिर कमोडिटी के लिए क्या करेंगे हम, एक्सचेंज इसको करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बच्चे आजकल वो फ्री फायर वगैरह गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या और रिडीम कोड ला रहे हैं, वो कुछ पैसा उसका लग रहा है रिडीम कोड का, और उस कोड को ला रहे हैं फिर उसको डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, किसी और क्वांटिटी में उनको कुछ वहां से जो गेम वाला है उनको दे दे रहा है, और वो पैसा रिडीम के माध्यम से जो उसका फिक्स वैल्यू है गेम वालों के पास चला जा रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो रिडीम कोड बना के उसको बेच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो रियल वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, कमोडिटी पे दोस्तों, किस पे, कमोडिटी पे इसकी रियल वैल्यू डिपेंड करती है दोस्तों, ठीक है। फिफ्थ है कॉइन्स दोस्तों, ठीक है, क्या है, कॉइन्स, ठीक है, जनरली मेड बाय द मेटल, जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनका क्या होता है, एक निश्चित वेट होता है, फिक्स वेट होता है, और फिक्स्ड स्टाम्प इसमें होता है दोस्तों, ठीक है। एक फिक्स वेट होता है, फिक्स क्या होता है, वेट होता है, और फिक्स्ड स्टाम्प इसमें होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ह्यूमन हिस्ट्री में आपने सुना ही होगा, कॉइन्स बहुत पहले से प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, ब्रॉन्ज के थे, और कॉपर के थे दोस्तों, ठीक है। कोई ज्यादा इंपोर्टेंट इतना है नहीं, इसको आप इजीली जान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले बात करेंगे दोस्तों किसकी, पेपर मनी की, किसकी, पेपर मनी की, पेपर मनी की बात हम करेंगे दोस्तों, पेपर मनी दोस्तों, ठीक है। अब जो पेपर मनी दोस्तों, पेपर मनी डोंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी भी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी भी नहीं होती है, मतलब फेट मनी, जैसे फेट मनी होता है उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी भी नहीं होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी, फेट मनी की ना, इसकी किसी पेपर मनी की भी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, ये क्या होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद अप्रूव्ड होगा दोस्तों, ठीक है। टू बी ट्रीटेड एज द लीगल टेंडर, और क्या होगा, लीगल टेंडर के थ्रू क्या होगा, ट्रीट किया जाएगा, और विच वैल्यू एक्सचेंज कैन बी हैपन, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, इसकी वैल्यू जो एक्सचेंज होगा उसके माध्यम से दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू ही क्या होगा, लीगल होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों गवर्नमेंट प्रिंट्स पेपर करेंसी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, दोस्तों क्या होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर करेंसी को छापा जाता है दोस्तों। जब आरबीआई पेपर करेंसी छापता है, सेंट्रल बैंक का हमारा, तो उसके भी कुछ नॉर्म्स है दोस्तों, पढ़ेंगे बाद में, हम जब आयोग को पढ़ते जाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों। पेपर करेंसी क्या होगा, इससे इतना जान लें दोस्तों, जो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रखती है फेट करेंसी की तरह, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रखती है दोस्तों, ठीक है। और इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर टू बी ट्रीटेड एज लीगल टेंडर थ्रू विच वैल्यू एक्सचेंज कैन बी हैपन दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे इसकी अगली जो है करेंसी की दोस्तों, क्या है, अगली जो करेंसी है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। कॉइन्स पढ़ लिया दोस्तों हमने, और पेपर मनी पढ़ लिया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्ट करेंसी दोस्तों, क्या, सॉफ्ट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी की बात हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों, किसकी, सॉफ्ट करेंसी की बात हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ए करेंसी विथ ए वैल्यू दैट फ्लक्चुएट एज रिजल्ट ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी दोस्तों, ठीक है। ए करेंसी विथ ए वैल्यू, एक करेंसी है विथ ए वैल्यू दैट फ्लक्चुएट्स एज रिजल्ट ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। क्या होता है, क्या होता है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ गई या फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, तो क्या हुआ, उसकी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है दोस्तों, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, जब इसके रिजल्ट के स्वरूप क्या होता है, ठीक है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, करेंसी इनस्टेबिलिटी, तो करेंसी में क्या होता है, जो करेंसी है उसमें क्या आता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। करेंसी में क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है दोस्तों, ठीक है। और क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, अब दोस्तों क्या हुआ, करेंसी में इनस्टेबिलिटी आ गया, तो जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे साथ एफडीआई कर रहे हैं, जो सॉरी फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं हमारे साथ, तो उसमें क्या होगा, वो क्या करेंगे, अब इनस्टेबिलिटी है तो वो इसे अवॉइड करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्या होगा, जब इसे अवॉइड करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू कम होता जाएगा ना दोस्तों, तो इसे अवॉइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज वीक करेंसी दोस्तों, ध्यान रखना, इसे वीक करेंसी भी कहते हैं, इसे वीक करेंसी भी माना जाता है दोस्तों, ठीक है। और जनरली ये कहां होती है दोस्तों,
जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे होती है। कहां पे होती है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे यह होती है। कहां पे होती है? डेवलपिंग कंट्रीज में। जस्ट लाइक इंडिया भी कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, ठीक है, वहां पे यह होती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, और ये क्या होता है? लीस्टली प्रिफर्ड की जाती है कहां? इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड में। लीस्टली मतलब जब कोई माध्यम नहीं बचा कि असमर्थ हो गया देने में, तभी उसी कंडीशन में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। अभी बीच में रशिया को पेमेंट किया था इंडियन रुपीज में इंडिया ने, तो दोस्तों वही क्या लीस्ट कंडीशन में इसे एक्सेप्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगली बात करेंगे हार्ड करेंसी की, ठीक है, किसकी? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी की बात हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हार्ड करेंसी में देखेंगे दोस्तों, जो हार्ड करेंसी है इसमें देखेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे हार्ड करेंसी दोस्तों, किसकी? हार्ड करेंसी की चर्चा हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। हार्ड करेंसी में होता क्या है दोस्तों? जो हार्ड करेंसी होती है ये क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज सेफ हेवन करेंसी। इसे क्या बोलते हैं? सेफ हेवन करेंसी बोलते हैं। हेवन करेंसी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। किसको? इसको दोस्तों, ठीक है। हार्ड करेंसी को ही क्या बोलते हैं? सेफ हेवन करेंसी भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। किसको बोला जाता है? इसको सेफ हेवन करेंसी भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है? इट विल बी ग्लोबली ट्रीटेड। क्या होता है? मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, और ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या होती है? रिलायबल और स्टेबल होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है रिलायबल और मतलब फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, इट विल बी वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। क्या होता है? मतलब क्या होता है? वाइडली यूज होती है, ठीक है। और क्या होता है? ये हाईली लिक्विड मानी जाती है। किसमें? हाईली लिक्विड मानी जाती है। किसमें? ये जो हार्ड करेंसी है ये क्या मानी जाती है? हाईली लिक्विड मानी जाती है फॉरेक्स मार्केट में। जो फॉरेक्स ट्रेड होता है उसमें इसे हाईली लिक्विड माना जाता है दोस्तों, किसे? इसे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कॉमर्शियल मनी की दोस्तों, ठीक है, किसकी? कॉमर्शियल मनी की बात हम करेंगे दोस्तों। दोस्तों कॉमर्शियल 5 हो गया था, 6, 7 एंड 8 दोस्तों, ठीक है। 8 तक हमने कर लिया दोस्तों। हम आगे को देखेंगे दोस्तों, देखेंगे कॉमर्शियल मनी दोस्तों, ठीक है, देखेंगे कॉमर्शियल मनी की बात हम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पॉइंट्स सब आपको समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं। तो काफी इजी है दोस्तों, इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप एक बार रिवीजन करेंगे और एक बार देखेंगे इसको तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? कॉमर्शियल मनी की बात हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। कॉमर्शियल मनी, कॉमर्शियल मनी की बात हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। 9th कॉमर्शियल मनी की बात हम करेंगे दोस्तों। डिमांड डिपॉजिट are claimed against financial institution that can be used for the purpose of goods and services, ठीक है दोस्तों। डिमांड डिपॉजिट आर क्लेम्ड अगेंस्ट, डिमांड डीडी क्लेम्ड अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों, डीडी क्लेम्ड अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोस्तों, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट है क्लेम्स अगेंस्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ, दैट कैन बी यूज्ड टू पर्पस ऑफ दोस्तों, क्या? किस पर्पस के लिए दोस्तों? पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोस्तों, क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों ए डिमांड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट फ्रॉम विच फंड कैन बी विड्रॉ ऑफ एनी टाइम। क्या होता है? कभी भी इसमें से फंड विड्रॉ किया जा सकता है बाय चेक एंड बाय कैश, ठीक है, बाय चेक एंड बाय कैश दोस्तों, ठीक है, और बाय द एटीएम भी, ठीक है, बाय एटीएम भी विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है? हमें बैंक को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बैंक को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप क्या करते हैं? जाते हैं दोस्तों एटीएम पे, जाते हैं, निकालते हैं, तो आप पहले बैंक चले जाते हैं बताने के लिए कि यार भैया मैं आज 10,000 रुपए निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? बैंक को कोई भी प्रियर जो होती है नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। अब लास्ट पढ़ेंगे दोस्तों, जो 10th है वो है क्या? फ्रैक्शनल मनी दोस्तों, क्या है? फ्रैक्शनल मनी,
फ्रैक्शनल मनी दोस्तों। चर्चा करेंगे फ्रैक्शनल मनी की दोस्तों। कॉमर्शियल मनी पढ़ लिया है, अब करेंगे फ्रैक्शनल मनी दोस्तों, ठीक है। इट इज द हाइब्रिड टाइप ऑफ मनी दोस्तों। ध्यान रखेंगे क्या है, हाइब्रिड टाइप ऑफ मनी है, हाइब्रिड टाइप ऑफ मनी। ध्यान रखें क्या है, हाइब्रिड टाइप ऑफ मनी है। कौन सा मनी? फ्रैक्शनल मनी दोस्तों, ठीक है। ये पार्शली बैक्ड बाय द कम्युनिटी एंड हैज ए फेट मनी। पार्शली बैक्ड बाय ए कम्युनिटी, ठीक है, पार्शली बैक्ड बाय ए कम्युनिटी एंड द फेट मनी। फेट मनी दोस्तों मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और क्या होता है, ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए यूज होता है दोस्तों, ठीक है। इफ द कम्युनिटी लॉसेस द वैल्यू, अगर जिस कम्युनिटी को बैक कर रहा है अगर वो लूज कर रही है, ठीक है, वो अपनी वैल्यू लूज कर रही है दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसने अपनी वैल्यू लूज की, अगर जिस कमोडिटी को बैक कर रहा है ये मनी, कौन सा मनी? फ्रैक्शनल मनी, अगर उसका वैल्यू लूज हो गया तो क्या हो जाएगा? इट इज कन्वर्टेड इनटू द फेट मनी। तो पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि उसमें कन्वर्ट आपका हो जाएगा। कौन? जो फ्रैक्शनल मनी है वो किसमें हो जाएगा? फेट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा मनी? फ्रैक्शनल मनी। और किस कंडीशन में? जब क्या होगा? लूज करेगी अपनी वैल्यू कमोडिटी, ठीक है, तो फ्रैक्शनल मनी कन्वर्टेड इनटू द फेट मनी दोस्तों। और फेट मनी क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रखता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा आज का अंतिम वो था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में जो अंतिम टाइप का मनी था वो था फ्रैक्शनल मनी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। जो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट कभी कभार पूछ लेता है दोस्तों, क्या जो बैंकिंग एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं, उनकी चर्चा हम कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और यही आज का अंतिम टॉपिक भी रहेगा। जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स कुछ हैं इस विषय में, 3-4 है दोस्तों, ज्यादा नहीं है, तो इंपोर्टेंट फैक्ट की चर्चा हम कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट इसने पेपर करेंसी बनाई, ठीक है, वो कौन था? चाइना था, ठीक है। पेपर करेंसी इसने बनाई, करेंसी इसने फर्स्टली बनाई वो था चाइना। कौन? चाइना। इसने बनाई थी 800 बीसी में। क्या बनाई दोस्तों? 800 बीसी में इसने पेपर करेंसी का यूज कर लिया था दोस्तों। किसने? चाइना ने दोस्तों। ध्यान रखना, पेपर करेंसी का यूज मतलब चाइना इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पेपर करेंसी। चाइना इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पेपर करेंसी कब? 800 बीसी मतलब 800 बीसी में दोस्तों, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे जो इंडियन रुपीस का साइन है दोस्तों इसकी, ठीक है दोस्तों। जो इंडियन रुपीस का साइन है ये कहां से आया दोस्तों, कैसे लिया गया दोस्तों, ठीक है। ये एडॉप्ट कब हुआ था? इसे भारत सरकार ने एडॉप्ट किया 2010 में, 2010 में एडॉप्ट किया था दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करें ये किसने डिजाइन किया था? धर्मालिंगम उदय कुमार। किसने किया था? धर्मालिंगम उदय कुमार दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, धर्मालिंगम उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था दोस्तों, ठीक है। धर्मालिंगम उदय कुमार दोस्तों, ठीक है। अब जो इंडिया में कॉइन मिंट होते हैं उनकी चर्चा कर लेंगे एक बार। जो क्या होते हैं इंडिया में कॉइन मिंट होते हैं, 4 मिंट से हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों उसमें जो हैदराबाद है, हैदराबाद, यहां पे जो कॉइन मिंट होंगे उसमें इस तरीके का साइन बना होगा दोस्तों, ठीक है। स्टार वाला साइन उसमें बना होगा दोस्तों, ठीक है। और जो मुंबई में मिंट होंगे उसमें बना होगा इस टाइप का साइन दोस्तों। आप देख लेना, आपके पास अगर कॉइन पड़े हैं तो आप देख लेना, उसमें बना होगा इस टाइप का साइन उसमें बना होगा दोस्तों, ठीक है। और जो नोएडा में बने होंगे, नोएडा में उसमें बना होगा इस टाइप का साइन दोस्तों, ठीक है, उसमें बना होगा इस टाइप का साइन। और दोस्तों जो कोलकाता में होंगे उसमें कुछ नहीं बना होगा। जो कोलकाता में मिंट होंगे उसमें कुछ नहीं बना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये साइन है किसके? पहचानने के, कॉइन सुई के, कौन सा कॉइन कहां मिंट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। और जुड़े रहिए टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट होम बिहार हल्द्वानी डहरिया से दोस्तों। आपको लगातार हमारी ओर से क्या लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों बैंकिंग के, और मेरे द्वारा आपको बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे पढ़ाई जा रही है दोस्तों। और
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारा ऐप भी प्ले स्टोर पर है, आप वहां से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। टारगेट अचीवर्स के नाम से हमारा ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर है, तो आप वहां से हमारा ऐप भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसमें भी आपको सारी जानकारी और टेस्ट सीरीज और पूरे टेस्ट पोर्टल भी आपको वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हमारे द्वारा दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के नए बैच चलाए जा रहे हैं दोस्तों अभी, और बैंकिंग के बैच भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, और बहुत जल्दी दोस्तों हम एसएससी का कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहे टारगेट अचीवर कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और हमारे चैनल को यूट्यूब पे भी लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जुड़े रहे टारगेट अचीवर से। धन्यवाद। मैं आपको मिलूंगा दूसरी क्लास में, जो अगली क्लास होगी दोस्तों उसमें चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की और या फिर कुछ प्रश्नों की। तब तक आप अपना प्रयास करें घर पे और जुड़े रहें दोस्तों हमसे टारगेट अचीवर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओम बिहार, डहरिया हल्द्वानी से। धन्यवाद।